नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग हैं बाबा महाकाल की नगरी में। इस समय हम लोग हैं इंदौर उज्जैन रोड पर। इसी रोड पर ही इंदौर का जो सबसे प्रसिद्ध मेडिकल कॉलेज है यहीं पर स्थित है और सर अरविंदो यूनिवर्सिटी भी यहीं पर है। अगर यहाँ के हम बात करें कि प्राकृतिक वातावरण की बात करें तो यहाँ का प्राकृतिक वातावरण जो है वो बड़ा ही मनमोहक है। और सड़कें अगर देखी जाए तो सड़कें सबसे स्वच्छ आपको पूरे इंडिया में, पूरे भारत में अगर कोई सड़कों के मामले में, शहर के मामले में कोई स्वच्छता दिखाई देगी तो वो आपका इंदौर शहर होगा। आप ये भी कह सकते हैं कि जो स्वच्छता सर्वेक्षण होते रहते हैं केंद्र सरकार के द्वारा, उसमें इसको छठी बार भी पुरस्कार मिला हुआ है सबसे स्वच्छ शहर का। तो आप समझ सकते हैं कि स्वच्छता के मामले में ये शहर कितना आगे है। इंदौर से उज्जैन की दूरी लगभग 45 किलोमीटर है, जिसमें कम से कम आपको 50 मिनट से लेके 1 घंटे का समय लग सकता है। अच्छी बात यह है कि कई लेन्स होने के कारण जो ट्रैफिक का इशू है वो ट्रैफिक का कोई इशू भी नहीं होता है और आप अपने व्हीकल से, पब्लिक व्हीकल से, सेल्फ व्हीकल से आप बाबा की नगरी में आसानी से बिना किसी दिक्कत के अपनी यात्रा तय कर सकते हैं। अगर बात की जाए कि यहाँ के क्या मान्यताएं हैं, किस लिए इतनी देश विदेश में इसकी प्रसिद्धि है, तो हम कह सकते हैं कि जो इंदौर भारत के राज्य के मध्य प्रदेश में स्थित है, ये एक बड़ा खूबसूरत सा शहर है। इसे अहिल्या नगरी के नाम से भी जानते हैं, साथ ही साथ इसे मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। ये अगर प्रसिद्धि की बात करें तो इसकी जो प्रसिद्धि है वो धार्मिक महत्व के लिए विशेष करके पूरे देश विदेश में जाना जाता है। उज्जैन का इतिहास की बात करें तो उज्जैन का जो इतिहास है वो बहुत ही पुराना है। यह महान सम्राट राजा विक्रमादित्य की राजधानी कभी हुआ करती थी। इसको उस समय अवंतिका या उज्जैनी या कनक श्रृंगा नाम से भी जाना जाता था। उज्जैन में बहुत से तीर्थ स्थल हैं, इसलिए इसे मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। तो चलिए इसी मंदिरों की नगरी का हम आपको भ्रमण कराते हैं और दिखाते हैं कि जो ज्योतिर्लिंग है वो बाबा का जो मंदिर है उसका पूरा हम विजिट कराएंगे नई कॉरिडोर के साथ, जो अभी केंद्र सरकार ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो फ्लाईओवर से हम लोग नीचे उतर रहे हैं। फ्लाईओवर से नीचे जैसे ही उतरेंगे दाहिने तरफ से मेन प्रवेश द्वार शुरुआत हो जाती है। ये देखिए हम लोग अब मेन मुख्य द्वार से एंट्री कर रहे हैं। लेफ्ट साइड में जो आप बिल्डिंग देख पा रहे हैं ये ऑफिशियल या ऑफिस है, कोई हम कह सकते हैं प्रशासनिक विभाग है, जहाँ से रह करके मंदिर की रूल्स रेगुलेशन को, साथ साथ उस एरिया के रूल्स रेगुलेशन को एक तरह से मॉनिटरिंग की जाती है। और ये जो आप रोड देख पा रहे हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन है रोड। काफ़ी श्रद्धालु मंदिर के दर्शन करके वापस भी आ रहे हैं। बहुत से श्रद्धालु मंदिर के अंदर भी जा रहे हैं। मैं बता रहा था आपको कि उज्जैन को महाकाल की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ सबसे बड़ी खासियत ये है कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, उज्जैन में ही है। ये एक ज्योतिर्लिंग जो है वो उज्जैन में ही है। इस ज्योतिर्लिंग को स्वयंभू के नाम से भी जानते हैं। स्वयंभू का मतलब क्या हुआ कि अर्थात ऐसा माना जाता है कि ये यहाँ की जो ज्योतिर्लिंग है उसकी जो उत्पत्ति है उसको किसी ने स्थापित नहीं करवाया था, उसको किसी ने विराजमान नहीं करवाया था, वो सीधे पृथ्वी से ही उत्पन्न हुई थी। इसलिए इसको स्वयंभू के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यहाँ पे लगभग 12 वर्ष पर सिंहस्थ महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें दूर देश विदेश के लोग आकर के दर्शन करते हैं और उस मेले का लुत्फ उठाते हैं। अब हम लोग पहुंच चुके हैं जो मंदिर का द्वितीय द्वार है, इसके गेट पे पहुंच चुके हैं। ये आपका जो मुख्य द्वितीय द्वार है आप देख पा रहे होंगे, इसके ठीक सामने भगवान गणेश की प्रतिमा है और प्रतिमा के सामने मुख्य द्वार है। मुख्य द्वार के बगल में ही आपको एक खूबसूरत सा फाउंटेन भी नज़र आ रहा होगा। इस फाउंटेन में क्या है कि भगवान शिव के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं, जो कि पानी के फव्वारों के साथ साथ इसका आकर्षण का कोई जवाब ही नहीं। रात्रि के लाइटिंग में तो यह अत्यंत मनोहर लगता है। यहाँ के जो नवनिर्मित पिलर्स हैं, दीवारें हैं,
इन पे अनेक आकृतियाँ आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ का जो कॉरिडोर है, अगर हम तुलना करें कि पहले से कितना भव्य हो सका है, तो आप ये मान के चलिए कि पहले का जितना इधर कॉरिडोर का चौड़ाई हुआ करती थी, उससे लगभग कम से कम 4 गुना बड़ा ये जो नवनिर्मित कॉरिडोर बना है, उससे 4 गुना अधिक है। जिससे कि क्या है कि यहाँ का अच्छा खासा स्पेस भी मिल जा रहा है, और साथ ही साथ इसी के अंदर, इसी परिसर में ही भगवान शिव के जो तांडव करते हुए जो प्रतिमाएं हैं, हम कह सकते हैं कि पार्वती, गणेश, नंदी, देवी सती, भगवान परशुराम सहित अन्य बहुत सी मूर्तियाँ और चित्र यहाँ पे बनाए गए हैं। खास बात यह है कि जो भी मूर्तियाँ हैं, मूर्तियों के नीचे उनका QR कोड भी दिया गया है। यदि आप उसके बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो उस कोड को आप स्कैन करेंगे, और स्कैन करके उस मूर्ति के बारे में, उस चित्र के बारे में, उन आकृतियों के बारे में आप अपनी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो यहाँ का अभी नवनिर्मित सौंदर्यीकरण हुआ है, उस सौंदर्यीकरण होने के बाद मन को अत्यंत भक्तिमय आनंद की अनुभूति होती है। यहाँ से आप परिसर में चल रहे हैं, परिसर के आगे आप चलेंगे तो आपको मुख्य गेट या मेन गेट मिलेगा, जहाँ से आप महाकाल बाबा का दर्शन कर सकते हैं। इस कॉरिडोर में आप देखेंगे तो घूमने फिरने के साथ साथ आराम करने के लिए भी काफ़ी सुविधाओं का ध्यान में रखा गया है, और डस्टबिन, कूड़ा कचरा या कोई भी अननेसेसरी थिंग्स हैं जो मंदिर के अंदर नहीं ले जा सकती हैं, उनको आप पहले या तो जमा कर दीजिए। यदि खाने पीने की कोई सामग्री का रैपर है तो उसे आप डस्टबिन में फेंक सकते हैं। तो इस प्रकार से अत्याधुनिक जो व्यवस्थाएं हैं इस परिसर में आपको देखने को मिलेंगी। और जो यहाँ की मूर्तियों की, तो भारत के जो शिल्पकार रहे हैं वो हजारों वर्षों से ऐसी श्रेष्ठ मूर्तियों को बनाते आए हैं, जिन्हें देखकर दुनिया चकित होती रही है। इन्हीं प्रतिमाओं को उड़ीसा के विशेषज्ञ कलाकारों द्वारा इन प्रतिमाओं को बनाया गया है। पूरे नवनिर्मित प्रांगण में यदि हम बात करें तो करीब 200 के आसपास छोटी बड़ी मूर्तियां हैं, और इन प्रतिमाओं का आकार और आकृति इतना सटीक ढंग से गठित किया गया है कि ऐसा लगता है कि मानो ये सजी हुई हैं, ये अभी तुरंत बोल पड़ेंगी। ऐसा इनका सटीक निर्माण किया गया है हमारे भारत के उड़ीसा के विशेष कलाकारों द्वारा। और इस प्रकार से जो यहाँ प्रतिमाएं बनी हुई आप देख पा रहे होंगे, ये अलग अलग कथाओं को एक प्रकार से वर्णित करते हैं। इन मूर्तियों के पीछे कोई ना कोई एक कहानी है, कोई ना कोई एक कथा है, कोई ना कोई एक प्रसंग है, जो कि इन मूर्तियों के माध्यम से उन कथाओं को वर्णित करने का काम करते हैं। सनातन धर्म में 108 अंग का बड़ा ही महत्व होता है। यही कारण है कि यहाँ पे जो आप पिलर्स देख पा रहे होंगे, इस नवनिर्मित महाकाल के प्रांगण में जो पिलर्स हैं, इनकी संख्या 108 है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 108 स्तंभ, विशाल स्तंभ बनाए गए हैं। इन स्तंभों पे भगवान महादेव के परिवार के साथ साथ, अर्थात हम कह सकते हैं कि श्री गणेश, पार्वती, कार्तिकेय, नंदी आदि लीलाओं को दिखाया गया है इस चित्र के माध्यम से। ये देखिए, जो आप मूर्तियाँ देख पा रहे होंगे, इसमें भगवान शिव जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस टाइम विष को जलपान कर रहे थे, उनका वर्णन किया गया है। और साथ ही साथ इस प्रकार से जो भी मूर्तियाँ आप देखेंगे, हर मूर्तियों का कुछ न कुछ प्रसंग होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, हम कह सकते हैं कि पूरे प्रांगण भर में छोटी बड़ी मूर्तियों को मिला दिया जाए तो छोटी बड़ी मूर्तियों को मिलाने पे लगभग 200 के आसपास ये मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी। बगल में एक तालाब भी है, तालाब के बगल में
इन मूर्तियों को स्थापित किया गया है। आगे आप देखेंगे तो जो राइट साइड में कुछ मूर्तियों को बनाया गया है, इनका भी एक अलग है। अगर हम बात करें दाहिने तरफ की बिल्डिंग जो आपको दिखाई दे रही है, तो ये जो दाहिने तरफ की बिल्डिंग है, ये महाकालेश्वर भक्त निवास बनाया गया है, जिसमें महाकालेश्वर के जो भी भक्त हैं वो निवास करते हैं और भगवान की महाकाल की सेवा करते हैं। बात की जाए मौसम की, तो मौसम बड़ा ही प्यारा है। बारिश की बूंदें पड़ रही हैं, मौसम बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मुख्य दर्शन हेतु हम प्रवेश कर चुके हैं द्वार में। भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, हम कह सकते हैं भीड़ नॉर्मल है, और उम्मीद है कि भगवान का दर्शन हमें बहुत जल्द ही होगा। ऐसा माना जाता है कि महाकाल जहाँ स्थित है वो पृथ्वी का नाभि स्थान है, अर्थात पृथ्वी का केंद्र है। और यहाँ की मान्यता ये भी है कि महाकाल की जो यहाँ पूजा होती है वो निराकार रूप में होती है, अर्थात उनका कोई आकार में पूजा नहीं होती है, लेकिन साकार रूप में उनकी नगर में सवारी निकलती है। तो ऐसा भी लोगों के द्वारा ये मान्यता है। तो चलिए हम लाइन में हैं, उसके बाद देखते हैं कि कब नंबर आता है महाकाल के दर्शन के लिए। और देखिए अब हम बिल्कुल एकदम निकट पहुंच चुके हैं, जहां से हम गर्भगृह में महाकाल का दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल एंट्री गेट पे हैं और कुछ ही क्षणों में मैं आपको दिखाऊंगा महाकाल ज्योतिर्लिंग का। ये वो देखो वहाँ बैठे हुए हैं हमारे महादेव। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग आप देख पा रहे होंगे, जो कि चांदी के गेट से घिरा हुआ है। वहीं पे महाकाल निराकार रूप में विराजमान है। देखिए बिल्कुल एलईडी में भी क्लियर दिख रहा होगा। और उसके नीचे जो गेट है, गेट के अंदर ही महाकाल है। ये है महाकाल का जो प्रांगण है, ये प्रांगण है, मंदिर के आसपास का क्षेत्र है। यहीं पे क्या होता है कि महाशिवरात्रि के दिन मेला लगता है और रात्रि में पूजन का कार्य भी होता है। आप देख पा रहे होंगे ये जो ध्वजा लहरा रही है मंदिर के ऊपर, इसको देखने के बाद ही शरीर में एक ऊर्जा सी आ जाती है, मन पूरा भक्तिमय हो जाता है, पॉजिटिव एनर्जी फील करने लगते हैं लोग। तो ये यहाँ की भव्यता है, ये यहाँ की विशेषता है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो कुछ बच्चों के द्वारा इस सांस्कृतिक कोई कार्यक्रम भी यहाँ पे आयोजित हुआ है, जिसका ये लोग अभ्यास भी कर रहे हैं और कुछ मंत्रोच्चारण का भी काम कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ की जो सुंदरता है वो देखने लायक है। काफ़ी बड़ा प्रांगण है। फिर से आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए महाकालेश्वर मंदिर का एग्जिट गेट है, जो कि नंदी के दर्शन आप कर सकते हैं। यहीं से दर्शन करने के बाद एग्जिट गेट से आप बाहर जा सकते हैं और यहाँ पे भी तमाम आपको प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी। बड़ा ही आकर्षक दृश्य है यहाँ का। ये देखिए तमाम श्रद्धालु भक्त दर्शनोपरांत इस एग्जिट गेट से धीरे धीरे करके बाहर आ रहे हैं। अभी इस टाइम की बात की जाए तो भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, या हम कह सकते हैं कि बहुत ही सामान्य भीड़ है और आप आसानी से